दोस्तों, हिंद महासागर में चीन अपनी ताकत के दम पर घुसपैठ बढ़ाता जा रहा है। हाल में ही श्रीलंका में जब भारत का एक जंगी पोत आईएनएस मुंबई श्रीलंका पहुंचा था, इसी वक्त पर चीन के 3 जंगी पोत श्रीलंका पहुंच गए थे। चीन ने अपनी समुद्री ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। ऐसे में वो दादागिरी के साथ ऐसी हरकतें कर रहा है। ऐसा वो तमाम आसियान देशों के साथ भी करता रहा है। लेकिन भारत के साथ ऐसी हरकतें उसे किस अंजाम तक पहुंचा सकती हैं, शायद उसे इसका अंदाजा नहीं है। चीन की यही हरकत भारत को अपनी समुद्री ताकत के इजाफे के लिए मजबूर कर रही है। इसी वजह से भारत भयंकर करार कर रहा है, जबकि वो खुद भी भयानक तकनीकियों से लैस समुद्री हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है। भारत के समुद्री क्षेत्र में चीन की बढ़ती गुस्ताखियों और इसके तगड़े इलाज के लिए भारत के उठाए जा रहे मजबूत कदमों के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। 360 से ज्यादा जंगी पोतों के साथ चीन ने बना ली सबसे विशाल नौसेना। 6 विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर के लक्ष्य के साथ बेहद तेजी से कर रहा काम। अमेरिका को टारगेट में रखकर अपनी क्षमताओं में कर रहा बेतहाशा इजाफा। दोस्तों, चीन की लगातार गुस्ताखियों को देखकर इस वक्त भारत लगातार अपनी समुद्री ताकत में इजाफे पर जोर दे रहा है। भारत इसके लिए सीक्रेटली काम कर रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी ने जंग के इस वक्त में भी अपने सबसे खास दोस्त रूस के दुश्मन देश की यात्रा पर गए थे। इसके पीछे तमाम जंगी पोतों का निर्माण करके भारत की नौसेना की ताकत को इतना दमदार बनाने का सीक्रेट प्लान है कि इसके बाद चीन भारत के इलाके में घुसने की जरूरत नहीं करेगा। भारत के इस प्लान के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको चीन की ताकत के बारे में बताना चाहेंगे। तो दोस्तों, चीन ने 360 से ज्यादा जंगी पोतों और सबमरीन्स के साथ दुनिया की सबसे विशाल नौसेना बना रखी है, जबकि वो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बना चुका है। वो अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि वो अमेरिका को अपने रास्ते से हटाकर दुनिया में सुपर पावर की हैसियत हासिल करना चाहता है। वो अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले अपनी ताकत में इजाफे के लिए काम कर रहा है। उसने तीसरी एयरक्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसका ट्रायल किया जा रहा है, जबकि अब वो चौथे की तैयारी कर रहा है। उसकी योजना 6 एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करने की है। उसकी नौसेना लगातार अपडेट हो रही है। 2019 से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना में एंटी शिप, एंटी एयर और एंटी सबमरीन हथियार और सेंसरों जैसे अत्याधुनिक और मल्टी रोल प्लेटफॉर्म हैं, जबकि वो 4 से ज्यादा ऐसे जहाज तैयार कर रहा है जिनसे वायुसेना के विमान उड़ान भर सकें। इनमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रोमैग्नेट लॉन्च सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। वहीं चीन 6th टाइप क्रूजर लॉन्च कर चुका है। सबमरीन भी चीन की बड़ी ताकत है। चीन उन कुछ ही देशों में शुमार हो चुका है जिनके पास परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाली सबमरीन भी है। साफ तौर पर चीन दबदबे की लड़ाई में अमेरिका से आगे निकलने का मकसद रखता है। अमेरिका के पास भले ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तादाद ज्यादा हो, लेकिन एडवांस्ड फीचरों के साथ चीन अपनी ताकत मजबूत कर रहा है, जिसका इस्तेमाल वह ताइवान पर कब्जे के लिए कर सकता है। चीन ने अपना जासूसी जहाज भी तैयार कर रखा है, जिसका इस्तेमाल वो भारत की जासूसी करने के लिए भी करता रहता है। अपनी पनडुब्बियों के जरिए तो वो भारत के समुद्री क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो जंगी पोतों और जासूसी जहाजों को भी खुल्लम खुल्ला घुमाता रहता है। उसे इस बात का इतना गुरूर है कि भारत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन भारत शांत नहीं बैठा है। वो चीन के इलाज के लिए घातक पनडुब्बियों की ताकत को हासिल करने में लगा है, जबकि सीक्रेटली जंगी पोतों के इजाफे में लगा हुआ है। अमेरिका के साथ चीनी इलाज के लिए किया बड़ा करार। यूक्रेनी इंजनों से तैयार होंगे स्वदेशी दमदार जंगी पोत। AIP सबमरीन्स के साथ परमाणु पनडुब्बी होगी तैनात। दोस्तों, भारत ने अमेरिका के साथ चीनी पनडुब्बियों के इलाज के लिए ही सोनुबुआए एंटी सबमरीन हथियार का करार किया है, जो समंदर में किसी भी घुसपैठ की तुरंत इंफॉर्मेशन देगा, जिसके बाद उसे तबाह करने में वक्त नहीं लगेगा। भारत का ये करार कोई मामूली करार नहीं, बल्कि 442 करोड़ का विशाल करार है। जबकि चीन की बढ़ती दादागिरी को निकालने के लिए ही पीएम मोदी तमाम दिक्कतों को दरकिनार करते हुए यूक्रेन गए थे, क्योंकि भारत के जंगी पोतों में यूक्रेनी इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है। भारत अब भारी तादाद में जंगी पोतों को बढ़ाना चाहता है। इसी वजह से यूक्रेन के साथ इंजनों के लिए करार किया गया है, जबकि समंदर की निगरानी के लिए यूक्रेन ने भारत को ड्रोन देने का ऑफर भी दिया है, जिन्हें जल्द ही खरीदा जा सकता है। भारत ने समंदर की निगरानी के लिए अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन का भी करार किया है। वहीं वो रूस के साथ मिलकर कई जंगी पोत बना रहा है, जबकि भारत के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनमें से एक खुद उसने ही तैयार किया है, जबकि भारत इसे 6 की तादाद तक बढ़ाना चाहता है।
भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बाकी के मुकाबले ज्यादा विशाल और अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस होने वाला है। वहीं अगर पनडुब्बियों की बात करें तो भारत पहले ही प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियां बना चुका है, जबकि वो प्रोजेक्ट 75I के तहत अब AIP तकनीक से लैस 6 पनडुब्बियां बनाने जा रहा है। वहीं भारत ने इसके लिए जरूरी नेवल बेस भी बंगाल की खाड़ी में तैयार किया है। इतना ही नहीं, अब भारत परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइलें दागने की ताकत रखने वाली पनडुब्बियां बनाने वाला है। वहीं नौसेना की ताकत में इजाफे के लिए भारत फ्रांस से 26 राफेल M विमानों की खरीद भी कर सकती है। भारत हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहता है। इसी वजह से वो ज्यादातर हथियार खुद ही तैयार करना चाहता है। इसी वजह से उसने इंजनों के लिए यूक्रेन से करार किया है, जिसके बाद वो जंगी जहाजों का बड़ा बेड़ा तैयार करेगा। वहीं भारत हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए अंडमान निकोबार में विशाल सिटी बसाने जा रहा है, जिसे इतना अत्याधुनिक बनाया जाएगा कि यहाँ बेहद विशाल बंदरगाह और एयरपोर्ट होंगे, जहाँ फाइटर जेट, जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात होंगे। मौजूदा वक्त में भारत के पास 130 युद्धपोत व पनडुब्बियां हैं। इनकी तादाद 200 तक बढ़ाई जाएंगी। 131 युद्धपोत और पनडुब्बियों के अलावा इस समय भारतीय नौसेना के पास 143 एयरक्राफ्ट व 130 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि 43 युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण कई शिपयार्डों में तेजी से किया जा रहा है, जिनमें से कुछ तैयार भी हो गए हैं। इसके अलावा भारत अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पड़ोसी देशों में पकड़ मजबूत बना रहा है, जिससे चीन इनका सहारा लेकर भारत के खिलाफ किसी साजिश को अंजाम न दे सके। तो दोस्तों, भारत के बुलंद इरादे और जबरदस्त प्लानिंग नेवी की ताकत को इतना दमदार बनाने वाली है, जिसके बाद हमारी सीमा में घुसपैठ के चीनी मंसूबों का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।